वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। बॉटनी का मूल शब्द बोटेन है, जिसका अर्थ होता है वनस्पति एवं झाड़ी, अर्थात जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पादपों का वर्गीकरण। एक्लर ने 1883 में पादपों को निम्नलिखित भागों में बांटा। ए, अपुष्पी पौधा। बी, पुष्पी पौधा। पृष्ठ 493। ए, अपुष्पी पौधा। क्रिप्टोगेमस, वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता, इसे पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। ए, थैलोफाइटा। बी, बायोफाइटा। सी, टेरिडोफाइटा। पहला, थैलोफाइटा। ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित नहीं होता। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, शैवाल एवं कवक। शैवाल, एल्गी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल प्रायः क्लोरोफिल युक्त एवं स्वपोषी ऑटोट्रोफिक होते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। लाभदायक शैवाल, पहला, भोज्य पदार्थ के रूप में अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक, फोरफायरा इत्यादि। दूसरा, आयोडीन प्राप्त करने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया इत्यादि। तीसरा, खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाबीना, कैल्प इत्यादि। चौथा, औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। पांचवा, अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, बेलेनिया इत्यादि। छठा, नील हरित शैवाल की कुछ जातियों से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा भूमि उपजाऊ हो जाता है। हानिकारक शैवाल, माइक्रोसिस्टिस स्टाविस्का नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। कवक, फंजाई। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान अथवा माइकोलॉजी कहलाता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः ये परजीवी या मृतोपजीवी दोनों होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। कवक के लाभकारी प्रभाव, पहला, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। दूसरा, बेकरी, शराब, पनीर आदि अनेक कार्बनिक अम्ल, विटामिनों एवं रंग बनाने में। तीसरा, पेनिसिलियम निटेट्स नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। चौथा, क्लेविसेट्स परफ्यूरिया नामक कवक से एक अत्यंत उपयोगी एलेक्लॉइड प्राप्त होता है। पांचवा, अगैरिकस गुच्छों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। छठा, न्यूरोस्पोरा का उपयोग कोशिकाओं के कार्य की उनका वंश परंपरा एवं वंशानुगत लक्षणों के उपयोग में किया जाता है। कवकों के हानिकारक प्रभाव, पहला, मनुष्यों में कई प्रकार का रोग उत्पन्न करता है, जैसे एस्परजिलस, क्रिस्टोकॉकस के द्वारा दाद एवं माइक्रोसिस नामक रोग, मिनीलिया द्वारा गुप्तांगों के रोग। पौधों में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे पक्कसीनिया द्वारा गेहूं का रस्ट एवं अस्टीलागो द्वारा स्मट रोग, हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा धान का रोग। तीसरा, कई कवक भोज्य पदार्थों को भी विषाक्त करता है। इसके अलावा लकड़ियों को कमजोर करता है। वायरस, विषाणु। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की खोज सर्वप्रथम तंबाकू के मोज़ैक रोग के विषाणु के रूप में इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि जीव शरीर में पहुंचने के बाद इसका न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होने लगता है और एंजाइम का संश्लेषण करने लगता है। विषाणु का आकार सामान्यतः 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। लार्जेस्ट वायरस प्रॉक्स वायरस का साइज 350 nm कोष्ठक में 0.35 mm तथा स्मॉलेस्ट वायरस फुट एवं माउथ डिजीज का वायरस 0.2 mm का होता है। नंबर 1, पादप विषाणु। इसके केंद्र अम्ल में RNA होता है। दूसरा, जंतु विषाणु। इसमें DNA एवं RNA दोनों होता है। तीसरा, जीवाणु भोजी विषाणु। यह विषाणु केवल जीवाणुओं पर पाया जाता है। इसमें DNA पाया जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने इसे एनिमलक्यूल नाम दिया था। जीवाणु नाम 1829 में हरेनबर्ग ने दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध किया कि कॉलरा एवं क्षय रोग TB जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है।
1890 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध के पेस्चराइजेशन की खोज की। जीवाणुओं को आकार अलग अलग होते हैं, जैसे कोकस 0.5 से 2.5 माइक्रोन व्यास का, बेसिलस 1 to 15 म्यू का। जीवाणुओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे ए गोलाकार या कोकस, अकेले में ये माइक्रोकोकस, जोड़े में डिप्लोकोकस, जंजीर के रूप में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, घनाकार समूह में सारसीना कहलाता है। बी बेसिलस छड़ाकार या बेलनाकार, सी स्पाइरुलम सर्पिलाकार, डी ब्रिब्रियो कीमा के आकार का। साधारण जीवाणु की कोशिका भित्ति में कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के चारों ओर म्यूसिलेज की मोटी परत पाई जाती है, जिसे सीथ कहते हैं। फ्लैसिला की संख्या के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ए मोनोट्राइकस, एक फ्लैजिला। बी लेफोट्राइकस, एक ही स्थान पर कई फ्लैजिला। सी एम्फीट्राइकस, 2 सम्मुख स्थानों से कई फ्लैसिला निकलता है। पृष्ठ 494। डी पेरिट्राइकस, परिधि पर चारों ओर फ्लैजिला। डॉक्टर ग्राम ने जीवाणु को 2 भागों में बांटा। पहला ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, इसके सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड अधिक होता है तथा इसे जोशियन वॉयलेट से अभिरंजन के पश्चात सेफ्रेनिन से अभिरंजित करने पर बैंगनी रंग का हो जाता है, जैसे माइक्रोकोकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा ग्राम निगेटिव जीवाणु, इसकी कोशिका भित्ति में मुरामिक अम्ल कम रहता है तथा जोशियन से अभिरंजन के उपरांत सेफेनिन से अभिरंजन कर लाल हो जाता है, जैसे ई कोलाई। हमारे जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। कुछ लाभदायक जीवाणुओं के नाम। पहला राइजोबियम, ये लेग्यूम कोष्ठक में दलहनी पौधे की जड़ में रहता है, जो वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करता है। दूसरा एजोटोबैक्टर, ये भी N2 का स्थिरीकरण करता है। तीसरा लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस, दूध से दही बनाने में सहायक। ब्रायोफाइटा, इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। ये थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच का पौधा है। इनमें जड़ें अनुपस्थित परंतु मूलांग राइजोइड्स पाया जाता है। इनमें तने और पत्तियां जैसी रचना पाई जाती है। इनके जननांगों में संवहक ऊतक का अप्रभाव होता है। ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। इस समुदाय के पौधे मुख्यतः छायादार तथा नम स्थानों में, चट्टानों पर, वृक्षों की छाल से चिपके या मकान की दीवार पर मिलते हैं। स्फैग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। स्फैग्नम मॉस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। टेरिडोफाइटा, इसे सामान्यतः फर्न्स भी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के वातावरण में उत्पन्न हो सकते हैं। साधारणतः नम छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में बटा रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। संवहन प्रणाली पूर्ण विकसित होता है। उदाहरण टेरिस, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसिटम इत्यादि। बी पुष्पी पौधा, फेनेरोगेमस, ये पूर्ण विकसित पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती के अलावा फूल, फल एवं बीज भी विकसित होते हैं। इसे 2 समूहों में बांटा जाता है। पहला नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, दूसरा आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। पहला नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म। ये पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय, वृक्ष, झाड़ी या आरोही पौधों के रूप में मिलते हैं। इसकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। ये मरुद्भिद जीरोफाइटिक होते हैं। परागण पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है। सिकोया सेम्परवीरेंस या कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, जो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है, इसी पादप वर्ग के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिग्मिया है। साइकस जिंगो बाइलोबा व मोटा सिकोया जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड ओव्यूल्स एवं नर युग्मक एंथेरोगोइड्स पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी संख्या में रहते हैं कि पीले बादल सल्फर शावर्स बन जाते हैं।
साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना सैगो बनाया जाता है, अतः साइकस को सैगोपाम भी कहते हैं। नंबर 2, आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत्त बीजी कहा जाता है। इन पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्णतः विकसित होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इसे एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री 2 भागों में बांटा जाता है। एक बीजपत्री पौधे मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स। इसका अंडाशय अर्धवर्ती त्रिअंडपी, बीज असंख्य व छोटे आंतरिक परिदलपुंज दलाभ होते हैं। कुल का नाम पहला लिलिएसी, प्रमुख पौधे लहसुन, प्याज। कुल का नाम दूसरा पाल्मी, प्रमुख पौधे ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर। कुल का नाम तीसरा ग्रेमिनेसी, प्रमुख पौधे बांस, गन्ना, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई इत्यादि। द्विबीजपत्री डाइकोटिलीडन्स। कुल का नाम पहला क्रूसीफेरा, प्रमुख पौधे मूली, शलजम, सरसों। दूसरा मालावेसी, प्रमुख पौधे कपास, भिंडी, गुड़हल। तीसरा लेग्यूमिनेसी, प्रमुख पौधे सभी दलहन पौधे बबूल, कत्था, छुईमुई, अशोक, इमली इत्यादि। चौथा कंपोजिट, प्रमुख पौधे सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम। पांचवा रुटेसी, प्रमुख पौधे नींबू, चकोत्ता, संतरा, बेला, मौसम्बी। छठा कुकुरबिटेसी, प्रमुख पौधे तरबूज, टिंडा, कद्दू, जीरा, ककड़ी, परवल, करेला इत्यादि। सातवां सोलेनसी, प्रमुख पौधे आलू, मिर्च, बैंगन, धतूरा, टमाटर, बेलाडोना इत्यादि। आठवां रोजेसी, प्रमुख पौधे स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। अकारिकी, जीवों की बाह्य रचनाओं का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इस शाखा के अंतर्गत पौधों के जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल इत्यादि भागों का अध्ययन किया जाता है। जड़ रूट, जड़ मूलांकुर से विकसित होने वाला भाग है जो जमीन के भीतरी भाग में वृद्धि करता है। बीज के मूलांकर से बना प्रथम मूल मूलिका रूटलेट कहलाता है। जड़ को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ए मूल टोप प्रदेश, रूट कैप रीजन, जड़ का अग्रभाग। बी वर्धन प्रदेश, ग्रोइंग रीजन, मूल टोप के पीछे का हिस्सा, पृष्ठ 495। सी दीर्घकरण प्रदेश, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, वर्धन प्रदेश के ठीक पीछे। डी मूल रोम प्रदेश, रूट हेयर रीजन, दीर्घकरण प्रदेश के ठीक पीछे जलीय पौधों में मूल रोम उपस्थित होता है। ई स्थायी प्रदेश, परमानेंट रीजन, मूल रोम प्रदेश के ठीक ऊपर का स्थान जहां मूल रोम नहीं होता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, पहला अपस्थानिक और दूसरा मूसला जड़। पहला अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट, जड़ों का रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जड़ों का मुख्य कार्य भूमि से जल तथा घुलनशील खनिज लवणों का अवशोषण करना है, परंतु कुछ विशेष कार्य हेतु मूसला एवं अपस्थानिक दोनों जड़ों के रूपांतरण होते हैं। मूसला जड़ों टैप रूट्स का रूपांतरण भोजन संचय के आधार पर। कंदील ट्यूबरस, रूपांतरण गुल अब्बास। शंकरूप कॉन्शियल, रूपांतरण गाजर। तर्क रूप फ्यूजिफॉर्म, रूपांतरण मूली। कुंभी रूप नैपीफॉर्म, रूपांतरण शलजम। अपस्थानिक जड़ों एडवेंटिशियस रूट्स का रूपांतरण कंदिल, रूपांतरण शकरकंद। कंदगुच्छ फेसिक्यूलेटेड, रूपांतरण डहलिया। नोड्यूलेज, रूपांतरण आमा हल्दी। मालाकार कोष्ठक में मुनीलीफॉर्म, रूपांतरण वाइटिस। वलयाकार कोष्ठक में एन्यूलर, रूपांतरण इपेकाक। हस्ताकार कोष्ठक में पामेट, रूपांतरण ऑर्किड। जड़ों का रूपांतरण आधार प्रदान करने के आधार पर। स्तंभ प्रॉप, रूपांतरण बरगद। अवस्तंभ स्टिल्ट, रूपांतरण केवड़ा। पुष्ता बुटरस, रूपांतरण सेमल। आरोही क्लाइंबिंग, रूपांतरण पान। क्लिंगिंग, रूपांतरण ऑर्किड। हेप्टेरा, रूपांतरण पोडोस्टीमोन। संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल, रूपांतरण क्रोकोस। प्लावी फ्लोटिंग, रूपांतरण जूसिया। पत्रमूल लीफ रूट्स, रूपांतरण ब्रायोफिलम। तना स्टेम, ये पौधे के प्रांकुर से विकसित होने वाला भाग है जो प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तनों का रूपांतरण। पहला प्रकंद राइजोन, रूपांतरण अदरक। दूसरा कंद ट्यूबर,
रूपांतरण आलू। तीसरा शल्ककंद बल्ब, रूपांतरण प्याज। चौथा घनकंद कॉर्न, रूपांतरण जमीकंद। भूपृष्ठीय तनों का रूपांतरण। पहला ऊपरी भूस्तारी रनर, रूपांतरण ऑक्सैलस। दूसरा अंतः भूस्तारी सकर, रूपांतरण गुलदाउदी। तीसरा विरोहक स्टोलोन, रूपांतरण पुदीना। चौथा भूस्तारी ऑफसेट, रूपांतरण पिस्तिया। आकाशीय रूपांतरित तने। पहला पर्णाभ स्तंभ फाइलोक्लेड, रूपांतरण नागफनी रसकस। दूसरा पर्णाभ पर्व क्लेडोड, रूपांतरण शतावरी। तीसरा कंठ थॉर्न, रूपांतरण करौंदा ड्यूरांटा। चौथा स्तंभ प्रतान स्टेम टेंड्रल, रूपांतरण मटर वाइटिस। पांचवा पत्र प्रकलिका बल्बिल्स, रूपांतरण ऑक्सैलस डायस्कोरिया। पत्ती लीफ। पत्ती हरे रंग का होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। पत्ती 4 प्रकार की होती है। ए बीज पत्रीय पर्ण कॉटिलिडोनरी लीफ। बी शल्कपत्र स्केल लीफ। सी सहपत्र ब्रैक्ट्स। डी पुष्पपत्र फ्लोरल लीव्स। ई सामान्य पत्र फॉलिएज लीव्स। एफ स्तंभिक पर्ण कोलिन लीफ। पत्तियों का रूपांतरण। पर्णप्रतान लीफ टेंड्रल, रूपांतरण नहीं दिया गया है। पर्णशूल लीफ स्पाइन्स, रूपांतरण नींबू खजूर। पर्ण अंकुश लीफ हुक्स, रूपांतरण विगोनिया। मांसल पत्तियां फ्लैशी लीव्स, रूपांतरण छीकार। घटपर्णी पिक्चर प्लांट, रूपांतरण नहीं दिया गया है। पुष्प फ्लावर पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। इसके 5 भाग होते हैं। ए पुष्पवृंत पेडिकल। बी बाह्य दल पुंज कैलेक्स। सी दल पुंज कोरोला। डी पुमंग एंड्रोशियम। ई जायांग गायनोशियम। पुष्पवृंत बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज पुष्प का सहायक अंग पुमंग फूल का नर प्रजनन तथा जायांग मादा प्रजनन अंग कहलाता है। बाह्य दलपुंज के एक इकाई को सेपल, दलपुंज के एक इकाई को पेटल, पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर तथा जायांग के एक इकाई को कार्पेल कहा जाता है। पुमंग के 3 भाग होते हैं। पहला पुतंतु फिलामेंट, दूसरा संयोजी कनेक्टिव, तीसरा परागकोश एंथर। जायांग के भी 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिका स्टाइल, दूसरा वर्तिकाग्र स्टिग्मा, तीसरा अंडाशय ओवरी। पराग कण पॉलिनेशन। नर पुष्प के पराग कणों को मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पराग कण कहलाती है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन। परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडाकाय को भेदते हुए भ्रूण कोश तक पहुंचकर पराग कणों को यहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिल जाता है। इसे ही निषेचन कहते हैं। पृष्ठ 496। निषेचित अंड युग्मनज जाइगोट कहलाता है। आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म में त्रिक निषेचन, जबकि अन्य पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अनिषेचक फलन पार्थिनोकार्पी। कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। ऐसा फल सामान्यतः बीजहीन होता है, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर इत्यादि। फल फ्रूट। निषेचन के बाद अंडाशय ही फल बन जाता है। अतः जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है सत्य फल ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। जिस फल के निर्माण में फूल के अन्य हिस्से जैसे बाह्य दलपुंज, पुष्पासन इत्यादि भी भाग लेते हैं, कूट फल फॉल्स फ्रूट कहलाता है। जब एक पुष्प के एक अंडाशय से केवल एक फल बनता है तो उसे एकक फल सिंगल फ्रूट, तथा जब पुष्प क्रम के कई अंडाशय से फल बनता है तो उसे संयुक्त फल कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, तथा जब बहु अंडाशय से फल का विकास होता है तो उसे पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। कुछ सामान्य फलों के खाने योग्य भाग। सामान्य नाम मटर। वानस्पतिक नाम पायजम सैटिवम। फल के प्रकार फली। खाने योग्य भाग बीज। सामान्य नाम मक्का। वानस्पतिक नाम ज़ीमेज। फल के प्रकार फली। खाने योग्य भाग बीज। सामान्य नाम चावल। वानस्पतिक नाम ओरिजा सेटिवा।
फल के प्रकार कैरियोप्सिस, खाने योग्य भाग भ्रूणपोष और भ्रूण। सामान्य नाम गेहूं, वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। फल के प्रकार कैरियोप्सिस, खाने योग्य भाग भ्रूणपोष और भ्रूण। सामान्य नाम काजू, वानस्पतिक नाम एनाकार्डियम एक्सीडेंटल। फल के प्रकार नट, खाने योग्य भाग बीज। सामान्य नाम सिंघाड़ा, वानस्पतिक नाम ट्रापा बिस्पिनोजा। फल के प्रकार नट, खाने योग्य भाग बीज। सामान्य नाम लीची, वानस्पतिक नाम लीची चिनेंसिस। फल के प्रकार नट, खाने योग्य